किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हमारे जीवन से फूलों का गहरा संबंध है। जीवन के हर उतार चढ़ाव, हर सुख दुख में ये हमारा साथ निभाते हैं, हमारे अंदर की खुशी उल्लास को व्यक्त करते हैं। हमारी प्रकृति इन फूलों से ही अपना श्रृंगार करती है। जी हाँ, अंदरूनी खुशी के साथ साथ बता दें आपको कि ये हमारे किसानों के लिए समृद्धि का प्रतीक भी बन रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर गेंदे की, तो हमारे देश में इसका उत्पादन काफी अच्छे स्तर पर होता है। देश के हर क्षेत्र, हर इलाके में इसकी खेती की जाती है और इसका उपयोग कई तरह से किया जाता है। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि विशेष में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के कृषि विशेष में बात गेंदे की खेती की। गेंदा बहुत ही उपयोगी और आसानी से उगाया जाने वाला पौधा है। इसकी उत्पत्ति का स्थान वैसे तो मेक्सिको और दक्षिणी अमेरिका को माना गया है, लेकिन जितना उपयोग भारतीय परंपराओं में रहा है उतना शायद कहीं और नहीं। हमारे यहाँ इन फूलों का इस्तेमाल माला बनाने, पार्टी या विवाह के पंडाल को सजाने, शादी विवाह में दुल्हन की गाड़ी को सजाने और धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना के लिए किया जाता है। इसके अलावा घर और पार्क जैसी जगहों को खूबसूरत बनाने में भी ये उपयोगी है, खास तौर से क्यारियों में हर्बेसियस बॉर्डर के लिए। व्यावसायिक रूप से किसान जो हैं वो फूलों को उगा करके और बड़ा अच्छा लाभ पूरे देश भर में कमा रहे हैं। ऐसे व्यावसायिक फूलों की बात करें तो गेंदा, जिसे मैरीगोल्ड कहा जाता है, इस गेंदा का बड़ा प्रमुख स्थान है। खुले में उगने वाली, बहुत आसानी से उगाए जा सकने वाली और बहुत ही कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा देने वाली एक ऐसी फसल है जो लगभग पूरे के पूरे भारतवर्ष में उगाई जाती है। इससे जो है इत्र भी बनाते हैं, इससे सुगंधित, ये तो चूंकि पुष्प होता ही है, साथ में जब भी हम किसी को बुके वगैरह देते हैं तो गेंदे के फूल का उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो है सुगंधित द्रव्य बनता है, पूजा में चढ़ाते हैं। यहाँ तक कि जो चढ़ाया हुआ गेंदे का फूल है उसको इकट्ठा करके और कुछ प्रोसेसिंग करके इससे अगरबत्ती, धूप, दीप, जिसको नैवेद्य भी बोलते हैं, धूप दीप भी जो बोलते हैं, इसको भी हम बनाते हैं, अगरबत्तियां बनाते हैं प्रोसेसिंग करने के बाद, तो इसके भी काम आ जाता है। मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। एक बार आपने क्या किया कि पुष्प चढ़ गया मंदिर में, पूजा हो गई, अब जिस पुष्प का कोई कीमत नहीं था उसका भी प्रसंस्करण करके हम सब कीमत निकालते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं, धूप बत्ती बनाते हैं। वैसे तो पूरे भारत में कहीं भी गेंदे की खेती की जा सकती है, लेकिन मुख्य रूप से ये तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और गुजरात में उगाया जा रहा है। ज्यादातर फसलों के लिए कोई न कोई मौसम निर्धारित है, लेकिन गेंदा ऐसा फूल है जिसे आप साल भर उगा सकते हैं। ये एक ऐसा फूल है जो पूरे वर्ष भर फूल देता रहता है। आप यदि इसको ग्रीष्मकालीन लगाते हैं तो जब भी आप मई जून में लगा देंगे इसको, तो ये सितंबर अक्टूबर तक फूल देने लगता है और लगभग 3 महीने तक फूल देता है। उधर जब आप अक्टूबर नवंबर तक अगर लगा देते हैं तो ये जो है जनवरी फरवरी से पुष्पन इसका प्रारंभ हो जाता है और लगभग मार्च अप्रैल तक पुष्प देता है। मोटे तौर पर गेंदा 3 तरह के होते हैं: अफ्रीकन गेंदा, फ्रेंच गेंदा और जंगली गेंदा। अफ्रीकन गेंदे की कुछ प्रजातियों के फूलों की डंडी लंबी होती है। इन्हें डंडियों सहित काटकर घर के अंदर गुलदस्तों में भी सजाया जा सकता है। जो अफ्रीकी गेंदा है, जिसमें जो पीले कलर का होता है, जिसके फूल बड़े आकार के होते हैं, जिसकी पौध भी बड़े आकार की होती है, उसमें बहुत ज्यादा ब्रांचेस होती हैं फ्रांसीसी गेंदा की तुलना में। इसका भी मार्केट में इसकी भी बहुत मांग है
और इसकी जो वैरायटीज है सामान्य रूप से वह पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बसंती गेंदा, पूसा बहार, ये ऐसी वैरायटीज हैं जो मार्केट में बहुतायत मात्रा में बिकती हैं और इनकी खूब मांग है। अगर उसमें आ जाते हैं तो पूसा दीप, पूसा उत्सव, ये ऐसी कुछ वैरायटीज हैं जो जाफरी गेंदा के रूप में या फ्रेंच मैरीगोल्ड के फ्रांसीसी गेंदा के रूप में बहुत मात्रा में बिकती है। अफ्रीकन गेंदे की तरह ही फ्रेंच गेंदा भी सजावटी कामों में इस्तेमाल होता है, लेकिन जंगली गेंदे के प्रसंस्करण से खुशबूदार तेल निकाला जाता है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और केनिया बड़े तेल शोधक देश हैं। तो अफ्रीकन गेंदे की जो उपज होती है वो ज्यादा होती है, लगभग 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक। वहीं हम बात करें फ्रेंच के गेंदे की, तो जो फ्रेंच गेंदा है इसकी जो उपज होती है लगभग 125 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। और यही यदि हम जंगली गेंदे की बात करें कि जंगली गेंदे का क्या उपयोग है, तो जंगली गेंदे का उपयोग, इसका सबसे बड़ा उपयोग ये है कि ये जो है इत्र और औषधियों के बनाने के काम आता है। इससे कुछ विशेष प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं। जंगली गेंदा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम हिमालय में समुद्र तल से 1000 से लेकर 2500 मीटर तक की ऊंचाई पर जंगली तौर पर उगता है। आप इसे उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में उगा हुआ देख सकते हैं। हालांकि बहुत से किसान व्यावसायिक रूप से भी इसकी खेती करने लगे हैं। गेंदे का इस्तेमाल केवल सजावट के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इससे कई तरह के दूसरे उत्पाद भी बनाए जाते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें भोजन की, तो इसमें इस्तेमाल होने वाला पीला रंग भी गेंदे से ही तैयार होता है। साथ ही आपको बता दें कि गेंदे में कई तरह के औषधीय गुण भी पाए जाते हैं और सहफसली खेती करने के लिए गेंदा बहुत ही फायदेमंद रहता है। गेंदे से जो उत्पाद निकलते हैं उनमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। कैरोटीनॉइड असल में पीले, नारंगी और लाल रंग के प्राकृतिक पिगमेंट्स हैं। इनके भीतर एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है और ये शरीर के लिए विटामिन ए का स्रोत बनते हैं। कैरोटीनॉइड से उच्च क्वालिटी का मुर्गी दाना बनता है। लाभ पर जाने से पहले सबसे पहले बता दूं कि गेंदे के पुष्प से एक कैरोटीनाइड निकलता है और उस कैरोटीनाइड का प्रयोग जो है मुर्गियों का दाना बनाने के लिए हम सब करते हैं। और उस दाने की लाभ ये होता है कि जो उसका अंडा होता है मुर्गी का, जो उसका मांस होता है, वो उसके अंडे का जो जर्दी होता है योल्क, वो पीले रंग का हो जाता है। और योल्क का कलर पीला ही होना चाहिए, वो आप सभी को पता है। तो जब वो पीलापन ज्यादा बढ़ जाता है इस गेंदे के कैरोटीनाइड युक्त आहार से, जो कि हम उसको देते हैं मुर्गियों को, जो फीड के रूप में देते हैं, दाने के रूप में, उसको खिलाने से जब अंडा ज्यादा पीलापन लिए होता है तो उसकी मार्केट में कीमत बढ़ जाती है। यदि उसके मांस में भी ऐसा ही पीलापन होता है तो उसकी कीमत, मांस की कीमत बढ़ जाती है। कैरोटीनॉइड की तरह ही गेंदे के भीतर हिलोडीन नाम का एक और तत्व पाया जाता है। ये एक प्रकार का प्राकृतिक कलर है जिसका इस्तेमाल भोजन को पीला रंग देने में किया जाता है। ये बाजार में पाए जाने वाले हानिकारक सिंथेटिक खाद्य रंगों से बिल्कुल अलग है और पूरी तरह सुरक्षित भी। गेंदे में एक हेलोनिन नामक तत्व पाया जाता है किसान भाइयों, वो नेचुरल खाद्य कलर होता है, ठीक है, प्राकृतिक खाद्य रंग होता है, जो कि आप मार्केट में देखेंगे तो तमाम तरह के पीले रंग का या लाल रंग का जो कलर आता है, जो खाने में रंग बदलने के काम आता है, लेकिन उसका स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन यदि हम बात करें गेंदे की, तो गेंदे में जो पीला कलर है वह हेलोनिन की वजह से होता है और उसका एक प्राकृतिक रंग बनाने में करते हैं, जिसको हम अपने खाद्य पदार्थों में, भोज्य पदार्थों में मिला देते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है। गेंदा औषधीय गुणों से भी भरपूर है। कान दर्द को दूर करने के लिए हरी पत्ती का रस कान में डालने पर दर्द दूर हो जाता है। खुजली या फोड़ा होने पर ये रस रोगाणु रोधी का काम करेगा। अंदरूनी चोट या मोच आने पर अगर हरी पत्ती के रस से मालिश करेंगे तो लाभ होगा। इसी तरह आंखों या मुंह के अल्सर में भी ये लाभकारी है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद गेंदे की खेती से जुड़ी और अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष। मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती पनु की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। गाँव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान।
बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे, सोमवार से रविवार दोपहर 1 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने आपको बताया कि गेंदा सहफसली खेती के लिए उत्तम विकल्प है। जी हाँ, अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो अलग से जमीन की आपको जरूरत नहीं है। जो खेतों में फसल लगी हुई है उसी के बीच में आप गेंदे की रोपाई कर सकते हैं। बता दें आपको कि कई फसलों के लिए गेंदे की फसल काफी लाभकारी साबित होती है। सब्जियों और फलों की खेती के दौरान आमतौर पर सूत्रकृमि यानी निमेटोड का प्रकोप हो जाता है। मिट्टी में मौजूद ये कीट पौधों की जड़ों पर हमला करके वहां से पोषक तत्व सोख लेते हैं। इसके बाद जड़ें सड़ जाती है। इससे फल बोनी, पीली और मुरझाई हुई दिखती है। गेंदा निमेटोड को चुन चुन कर खत्म करता है। किसान लोग इसको अपनी बहुत सारी परंपरागत खेती में खेत के अगर बीच में लगाते हैं तो ये हमारी मुख्य फसल को बहुत सारी बीमारियों से और निमेटोड जनित बहुत सारी समस्याओं से भी बचाती है। आवश्यकता इस बात की है कि किसान भाई अब अपने परंपरागत खेती से थोड़ा सा फूलों की खेती की तरफ और इसके मैरीगोल्ड, गेंदा की जो सहज रूप से हो जाने वाली फसलें हैं इनकी तरफ थोड़ा बढ़ें और इसके बारे में विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों से प्राप्त सलाह को ध्यान में रखते हुए वो इसकी खेती करें तो निश्चित रूप से बहुत लाभ पाएंगे। दरअसल गेंदे की जड़ों से एक जहरीला रसायन थायोफिनेट निकलता है। निमेटोड के खात्मे के लिए यही रसायन जिम्मेदार है। एक तो ये निमेटोड को आकर्षित कर लेता है और दूसरे उन्हें जीवन चक्र पूरा नहीं करने देता। इससे निमेटोड की संख्या घट जाती है और उनका प्रजनन भी बाधित होता है। गेंदा 4-5 महीने की फसल है और इसमें अपनी लागत का दुगना देने की क्षमता है। अगर वैज्ञानिक विधि से खेती करेंगे तो लागत और भी घट जाएगी। बीज और पौधा मान लेते हैं 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 10 से 15 हजार रुपए के आसपास में बीज और पौधा आपको प्राप्त हो जाएगा। इससे कम में ही मिलता है, लेकिन इतना तो हम मान के चलते हैं। खेत की तैयारी जो होती है उसमें लगभग आपका जुताई, बुआई, निराई गुड़ाई, ये सब कुछ, निराई गुड़ाई का खैर मैंने अलग जोड़ा है, लेकिन फिर भी इसमें मैं बता दूं लगभग 15,000 के आसपास में आपकी जुताई बुआई 1 हेक्टेयर खेत की हो जाएगी। यदि हम खाद और उर्वरक की बात करें तो उसमें भी लगभग 15 से 20 हजार रुपए आपका लगने वाला है। लेकिन वही जो मैं दूसरा रास्ता बता रहा था कि यदि गोबर की खाद यूज करते हैं या जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उस परिस्थिति में क्या है कि जो 15 से 20 हजार रुपए है वो घट करके 4 से 5 हजार रुपए तक आ जाएगा या इससे भी कम आ जाएगा यदि आप खरीदते नहीं, अपने खेत पर जैविक अपशिष्टों का, खेत के अपशिष्टों का प्रयोग करके बनाते हैं तो उससे भी कम में हो जाता है। तो ये लागत जो है और कम आ जाती है साथियों। वही अगर कीटनाशक और दवाई की बात करें तो लगभग 10 से 15 हजार रुपए आता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अफ्रीकन गेंदे की प्रति हेक्टेयर उपज 200 से 250 क्विंटल होती है। अगर 8-10 रुपए के न्यूनतम औसत भाव पर भी बेच देते हैं तो प्रति हेक्टेयर कमाई 2 लाख रुपए के आसपास बैठेगी। और ये जब गुणा गणित करेंगे तो 1 लाख से 1,20,000 तक ये बचत तब है जब आप रासायनिक उर्वरक का और कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा रास्ता मैं बता रहा था कि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग न करके यदि आप सड़े गले पदार्थों का, जैविक अपशिष्टों का, जैविक खाद का, फार्म यार्ड मैन्योर का, वर्मी कंपोस्ट का, गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करते हैं और साथ साथ कीटनाशकों के जगह पे जो आपके तमाम सारे कीट हैं, रोग हैं, उसके लिए जीवामृत का, बीजामृत का, जीवामृत और बीजामृत जो है दोनों में काम करने वाला है, आग्नेयास्त्र का, नीमास्त्र का, घन जीवामृत का, तो इससे जो है आपका कम से कम खर्च में अधिक से अधिक उपज आएगा और सीधे सीधे जो आपकी कॉस्ट कटिंग है, जो मैं बता रहा था 20 हजार रुपए, जो मैं जोड़ के आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, वो 20 हजार रुपए सीधे सीधे कट के 2 से 3 हजार रुपए पे आ जाएगा जो पेस्टिसाइड का था, कीटनाशक का। और वही यदि उर्वरक की बात करें जो 15 से 20 हजार रुपए उधर लग रहा था वो भी 4 से 5 हजार रुपए में आ जाएगा। तो लगभग 30 हजार रुपए बचत और भी आपकी हो जाएगी। गेंदे से अगर और ज्यादा आमदनी चाहिए तो मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रशिक्षण लेकर ये काम आसानी से किया जा सकता है। गेंदा चूंकि साल भर चलता है इसलिए किसान को बार बार मधुमक्खी बक्सों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाना पड़ेगा।
जैसा कि हमने आपको बताया कि गेंदे की फसल को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती, इसकी खेती करना काफी आसान माना जाता है। हाँ, कीटों और बीमारियों के लिए आपको निगरानी बनाकर रखनी होगी, वरना होगा ये कि आप मेहनत करते रह जाएंगे और आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। गेंदे के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। जिन इलाकों में मिट्टी बलुई या दोमट नहीं है, वहां खेत में थोड़ी सी रेत डालकर गेंदे के योग्य बनाई जा सकती है। मिट्टी का पीएच 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। इसकी खेती रोपाई विधि से होती है। इसके लिए पहले नर्सरी तैयार होगी, फिर तैयार पौध को मुख्य खेत में रोपेंगे। हम जो क्यारियां बनाते हैं वो जमीन से लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक करते हैं और वो भुरभुरी मिट्टी होती है। लगभग 1.5 से 2 मीटर, लगभग 2.5 मीटर तक जो है चौड़ी पट्टी होती है। और जितनी भी क्यारी हमको बनानी है, लंबाई हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, 4 मीटर, 5 मीटर, नर्सरी के लिए जो तैयारी करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि हम 15 से 20 सेंटीमीटर, ये नर्सरी के लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान देने योग्य बात है, और 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे जो है पुष्पों को हम लगा देते हैं। यदि हम बीज की बात करें तो प्रति हेक्टेयर के लिए लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। लगभग 25-30 दिन बाद नर्सरी रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। रोपाई से पहले मुख्य खेत की मिट्टी को जोतकर अच्छे से भुरभुरा बना लें और उसमें 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल दें। अगर अफ्रीकन गेंदा है, उसको हम बो रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, तो लगभग 40 मीटर 40 सेंटीमीटर जो है पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी होगी। और जो रिज पे, मतलब जो मेड़ टाइप का बना करके ऊंचाई पे इस फूल को, पुष्प को लगाते हैं। फ्रेंच गेंदा है तो उसमें जो है थोड़ा सा दूरी कम हो जाती है, जो कि 30 से 30 सेंटीमीटर लगभग पौधे से पौधों की और जो है पंक्ति से पंक्ति की। इस बात का हमें ध्यान रखना होता है किसान भाइयों, क्योंकि ये हम इसलिए ध्यान रखते हैं, अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो पौधे यदि ज़्यादा आसपास में हो जाते हैं तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। नुकसान इस तरह का होता है कि पौधे चिपके रहते हैं तो जो उनका वेजिटेटिव ग्रोथ है, जो प्रवर्धन है, वो कम हो पाता है, और उनका जो ग्रोथ है वो जब कम होता है तो जाहिर सी बात है कि पुष्पन कम होगी। गेंदे को 120 से 150 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन की जरूरत होती है। नाइट्रोजन का आधा भाग रोपाई के समय और बाकी आधा 45 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में दिया जाएगा। रोपाई के दौरान ही 80 से 100 किलो पोटाश और 100 से 120 किलो फास्फोरस की भी जरूरत होगी। यूरिया चूँकि तुरंत उड़ जाता है, इसलिए इसे 2 बार दिया जाना जरूरी है। रोपाई के करीब 1 महीने बाद पिंचिंग होगी। ये गेंदे की खेती का मुख्य ऑपरेशन है। इससे लाभ ये होता है कि उसकी जो किनारे की जो साइड वाली जो शाखाएं हैं वो तेजी से ऊपर आती हैं, और जितनी शाखाएं होती हैं उतना ज्यादा फूल आता है। इससे पौधे का आकार सीमित और संतुलित रहता है। फूलों का आकार भी संतुलित होता है, सीमित होता है, एक जैसा होता है। जैसे हमारे पास देखिए ये गेंदा का पौधा रखा हुआ है। यदि जब भी ये जहां पुष्प निकल रहा है तो ये पुष्प निकलने वाला जो हिस्सा है इसको जो है ऊपर से तोड़ देते हैं। ये 15 से 20 सेंटीमीटर का जब होता है तभी ऐसा करते हैं, शुरुआत में ही। ऐसा क्यों करते हैं कि जब भी ये ध्यान रखते हैं कि कम से कम 4 पत्तियां होनी चाहिए हमारे पास, और जब 4 पत्तियां रहती हैं तो पहली बार जब पिंचिंग कर देते हैं तो क्या होता है, मुख्य तना में पिंचिंग करते हैं। ये तो देखिए कई सारे इसमें तनाएं निकल चुकी हैं, लेकिन जब एक मुख्य तना 15 से 20 सेंटीमीटर का यह पौधा होगा और मुख्य तना में जब हम पिंचिंग कर देते हैं, अर्थात कलियों को तोड़ देते हैं ऊपर से, तो अगल बगल की कई सारी साइड की ब्रांचेस निकल जाती हैं। गेंदे में कई तरह की बीमारियां लगती हैं, खास तौर से पाउडरी मिल्ड्यू, कलर रॉट, रूट रॉट या डैम्पिंग ऑफ। ये सब कवक से उत्पन्न होने वाले रोग हैं और इनका निदान भी कवकनाशी ही है। पाउडरी मिल्ड्यू पत्तियों पर पाउडर के रूप में जमा रहता है। आप इसे हाथ या पानी की बौछारों से झाड़ सकते हैं। डैम्पिंग ऑफ होता है, जो कि पत्तियां, जो कि पौधा जो है थोड़ा अगर पानी ज्यादा रहता है, नमी ज्यादा रहता है तो पौधा जो है वहां से आर्द्र विगलन मतलब गिर जाता है वहां से। और उसके बाद से फ्लावर का बड रॉट होता है। फ्लावर की जो बड्स होती है वो पूरा जो है, कलिकाएं जो होती हैं वो पूरा सूखने लगती हैं। उसी तरह से लीफ स्पॉट होता है, ये भी कवक के द्वारा होता है। ये सारे रोग कवक के द्वारा होते हैं। इनसे बचने के लिए जो क्या करना चाहिए हमें कि जो हमारे बीज हैं गेंदे के, उनका बीज शोधन करना चाहिए। और बीज शोधन के लिए यदि केमिकल की बात करें तो कैप्टान या थीरम से हम कर सकते हैं। उसी तरह से यदि हम ऑर्गेनिक रूप में बात करें तो सबसे बढ़िया होता है बीजामृत। गेंदे को माहू, सफेद मक्खी, रेड स्पाइडर माइट, कटवर्म,
और हेलिकोवर्पा जैसे कीट भी लगते हैं। माहू छोटे कीट हैं। इनका आकार 1 से 4 मिलीमीटर का होता है। ये बहुत कोमल त्वचा वाले होते हैं जो गेंदे की पत्तियों के ऊपर से उनका रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लगने पर फसल में पीलापन दिखने लगता है और पत्तियां सूख जाती है। सफ़ेद मक्खी की बात करें तो जब कीट का आक्रमण होता है तो पत्तियों के निचले स्तर पे लगे होते हैं और झुंड में लगने के कारण वो रस चूसते हैं, जिससे कि पौधों को काफ़ी नुकसान होता है। इसी प्रकार से जो हमारा अगला कीट है वो रेड स्पाइडर माइट है, जो कि मुख्य रूप से इसी फसल को नुकसान पहुंचाता है और लगभग 20 से 22% तक नुकसान पहुंचाता है इसको। इस फसल को रेड स्पाइडर माइट्स का जो मुख्य कारण लक्षण होता है, जो उसको सही प्रभावी ढंग से प्रकोप में लाने को, वो सूखा, अगर पौधे में नमी की कमी पाई गई तो इसका प्रकोप पाया जाता है। और इसके मुख्य लक्षण ये होते हैं कि पत्तियों के निचले स्तर पर जाले नुमा आकार बना लेता है और ये अपना उसी में रहते हुए पौधे को हानि पहुँचाता है। कटवर्म नर्सरी से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक पौधे के निचले स्तर पर लगता है, जबकि हेलिकोवर्पा आमतौर पर कॉटन और टमाटर में लगने वाला कीट है। ये बड़ा होने पर फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार इन कीटों को हम अगर लक्षण पहचान लें तो इनका उचित प्रबंधन करने के लिए हम IPM स्ट्रेटजी अपनाते हैं, जिसे हम एकीकृत कीट प्रबंधन कहते हैं। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम कीटों को समन्वित कीट प्रबंधन करते हुए, प्रकृति को देखते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति की सुरक्षा करते हुए अपनी फसलों के भी बचाव करते हैं। इसमें मुख्यतः आता है कल्चरल प्रैक्टिस, जिसे कि हम सांस्कृतिक क्रिया भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से हम फसल को शुरुआत में ही कुछ तरीके अपनाते हैं, जिसमें आता है फसल चक्र अपनाना, खेतों की अच्छे से सफाई करना और बीज शोधन करना, और बीज जो होते हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाले प्रतिरोधक क्षमताओं वाला बीज उपयोग करना, जिससे कि हम कीटों से बचा सकें। कीट प्रबंधन के लिए रासायनिक विधियां भी हैं, लेकिन अगर ज्यादा मुनाफा चाहते हैं तो प्राकृतिक विधियों को अपनाना बेहतर होगा। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें हमने गेंदे की खेती के बारे में जाना है। जी हाँ, कितनी आसान है गेंदे की खेती करना, इसको समझा है। आप अन्य फसलों के साथ भी इसका उत्पादन ले सकते हैं, इसकी जानकारी हासिल की है। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। बता दें आपको, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर, लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है हमारे कार्यक्रम के लिए, तो हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है krishivishesh158@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में फिर हाजिर होंगे कुछ विशेष लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।